श्री रामपुर नाम के गांव में राहुल अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था। शादी को बहुत साल होने के बाद भी प्रेरणा माँ नहीं बन पाई, इसीलिए हेमा राहुल की दूसरी शादी करना चाहती थी। पता नहीं कैसा भाग्य है मेरा जो तुझ जैसी बांझ बहू मिली है। निकल जा मेरे घर से। हेमा प्रेरणा को मार पीट कर घर से बाहर निकाल देती है और राहुल वहाँ खड़े हुए सब देखता रहता है। रोती बिलखती प्रेरणा को कुछ नहीं सूझता और वह अपनी माँ के घर चली जाती है। वह वहीं रहने लग जाती है। कुछ दिनों के बाद उसे पास के किशन लाल जी मिलते हैं। बेटी, पति के घर से लौटी हुई लड़की को बहुत कुछ सहना पड़ता है। आज तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, पर कुछ दिनों के बाद उन्हें तुम बोझ लगने लगोगी। मैं तो तुम्हें कुछ काम शुरू करने की सलाह दूंगा। आप तो जानते हैं चाचा जी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो कहीं नौकरी करके कुछ कमा सकूं। एक काम कर, सेकेंड हैंड आयरन खरीद ले और आयरन करने का काम शुरू कर दे। ज्यादा खर्च भी नहीं है तो ये काम घर से भी कर सकती है। प्रेरणा वैसा ही करती है। एक कबाड़ी के यहाँ से एक सेकेंड हैंड प्रेस बहुत ही सस्ते दाम में ले आती है। नया काम शुरू करने वाली हूँ तो बाहर वालों से पहले मुझे एक बार घर वालों के कपड़े प्रेस करके देखने चाहिए। प्रेरणा घर वालों के सारे कपड़े प्रेस करना शुरू करती है। प्रेरणा के हाथ बहुत तेजी से कपड़ों पर दौड़ते हैं और कपड़े तुरंत प्रेस हो जाते हैं। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी सारे कपड़े प्रेस कर लूंगी। लगता है यह काम मेरे लिए सबसे सही रहेगा। प्रेरणा बहुत खुश हो जाती है। तभी पास के सेठ जी अपने घर वालों के कपड़े लेकर प्रेरणा के पास आते हैं। सेठ जी थोड़े अड़ियल स्वभाव के थे। ये सारे कपड़े शाम तक अच्छे से आयरन होकर मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। समय पर कपड़े नहीं पहुंचे तो तुम जानती हो ना कि मैं कौन हूँ। बहुत सारे कपड़े देखकर प्रेरणा एक बार के लिए बहुत घबरा जाती है और तभी वह सारे कपड़े कमरे में छोड़कर खाना खाने चली जाती है। और जैसे ही लौट कर आती है देखती है सारे कपड़े खुद ब खुद प्रेस हो चुके हैं। सब लोग तो आंगन में हैं, तो सारे कपड़े किसने प्रेस किए? कुछ तो अजीब है इस प्रेस में। क्यों न मैं छुप कर देखूं? प्रेरणा कमरे में कुछ कपड़े रखकर चुपके से दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और देखती है कि तभी उस प्रेस के लंबे लंबे हाथ पैर बाहर आ जाते हैं और प्रेस अपने पैरों पर खड़े होकर नाचते हुए सभी कपड़ों को प्रेस करना शुरू कर देती है। कभी हवा में नाचती तो कभी जमीन पर। तभी प्रेरणा भागती हुई उस प्रेस के पास पहुंच जाती है। प्रेरणा को देखकर वह प्रेस फिर से आम प्रेस बन जाता है और धड़म से जमीन पर गिर जाता है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी? तुम तो अभी नाच रही थी। हिलो ना, अब क्यों नहीं नाच रही हो? क्या तुम जादुई हो? प्रेरणा बोलते बोलते रो पड़ती है। प्रेरणा को रोता हुआ देख प्रेस उसको हंसने के लिए उसके सामने नाचने लगती है। कभी दीवार पर चढ़ती तो कभी प्रेरणा के सर पर चढ़कर डांस करती। तो ये सब सच है? तुम जादुई हो? क्या तुम मेरी मदद करोगी? प्रेस वहीं रुक जाती है। प्रेरणा की मदद करने के लिए अपना सर हिलाकर जवाब देती है। उसके बाद प्रेरणा जादुई प्रेस से गांव के सभी कपड़े प्रेस करने लगती है, जिससे प्रेरणा की अच्छी खासी कमाई शुरू हो जाती है। उसी दिन उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसके गर्भवती होने की बात हेमा तक पहुंचती है और उसके मन में लालच आ जाता है और वह प्रेरणा को लेने आ जाती है। घर में तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। उसके लिए कोई घर छोड़कर आता है? बता बहू, और जहाँ तक रहा तेरे प्रेस का काम, तो वह तो तू हमारे घर पर भी कर सकती है। मैंने तुझे कभी कोई काम करने से रोका है क्या भला? प्रेरणा बहुत खुश हो जाती है और हेमा के साथ अपने ससुराल वापस आ जाती है। हेमा प्रेरणा के काम को खराब करना चाहती थी, इसीलिए एक ग्राहक की साड़ी को जलाकर रख देती है। अरे बहू, ग्राहक की साड़ी है, इसे अच्छे से प्रेस कर देना। आज हमें इसे देकर आना है। प्रेस के जादू के कारण जली हुई साड़ी ठीक हो जाती है और यह देखकर हेमा को शक हो जाता है। अच्छा, तो ये आम प्रेस नहीं है, ये एक जादुई प्रेस है, जिसके चक्कर में ये इतना उड़ रही है। अब ना रहेगा प्रेस
और ना आएंगे इसके पास पैसे। हेमा प्रेरणा के जादुई प्रेस को चुपके से दूसरी प्रेस से बदल देती है और जादुई प्रेस से खुद नया काम शुरू कर देती है। हेमा राहुल से कहती है, प्रेरणा के पास एक जादुई प्रेस है, उसने यह बात तुझे तक नहीं बताई। कुछ महीनों के बाद जब उसका बच्चा होगा तो बच्चे को हम रख लेंगे और उसे वापस मायके भेज देंगे। नहीं माँ, मैं पहले कुछ नहीं बोल पाया। अब मैं प्रेरणा के ऊपर अत्याचार होते नहीं देख सकता। हेमा गांव वालों से कपड़े प्रेस करने के लिए ले आती है, लेकिन जादुई प्रेस कपड़े प्रेस नहीं करती और इसी गुस्से में हेमा जादुई प्रेस को वहीं पटक देती है। तभी जादुई प्रेस को गुस्सा आता है और वह जादुई प्रेस हेमा के सामने अपने दोनों हाथ और पैर पर नाचना शुरू कर देती है। नाचते नाचते घर का सभी सामान गिरा देती है। गुस्से में जादुई प्रेस घर के सामान को प्रेस करने लग जाती है। कभी पर्दे तो कभी सोफे, सभी को प्रेस करते हुए जाती है। ओ, जादुई प्रेस पागल हो गई है, चुपचाप ये कपड़े प्रेस कर वरना मैं तुझे तोड़ दूंगी। हेमा के कहते ही प्रेस रुक जाती है और हवा में उड़ते हुए हेमा के पास आने लगती है। हेमा डर जाती है और बाहर की तरफ भागने लगती है। तभी प्रेस हेमा को पीछे से जला देती है। हेमा जोर से चिल्लाते हुए बाहर आती है, बचाओ बचाओ, मुझे ये प्रेस पागल हो गई है, मुझे जला रही है, बचाओ मुझे। तभी हेमा भागते हुए प्रेरणा और राहुल के पास जाती है। प्रेस को गुस्से में हेमा को जलाता हुआ देख प्रेरणा पास में रखे हुए कपड़े को उठाती है और प्रेस के ऊपर डाल देती है। हेमा का भागते हुए पैर फिसल जाता है और वह सीधी उसी प्रेस के ऊपर आकर गिर जाती है और जादुई प्रेस के सभी पुर्जे निकल जाते हैं। इस तरह प्रेरणा हेमा को बचा लेती है। हेमा भी प्रेरणा को अपनी बहू मानने लगती है और सभी खुशी से रहने लगते हैं।